वर्ग 10 विषय विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज पाठ 13 के अंतर्गत विद्युत के चुंबकीय प्रभाव में का सबसे अच्छा एक उदाहरण है विद्युत मोटर। मोटर का उपयोग विभिन्न प्रकार के विद्युत यंत्रों यथा विद्युत पंखा, फ्रिज, बाल सुखाने का यंत्र, हेयर ड्रायर, मिक्सर ग्राइंडर, कपड़ा धोने का यंत्र आदि में होता है। विद्युत मोटर घूर्णन युक्ति है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिणत किया जाता है। विद्युत मोटर चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारित चालक द्वारा आरोपित बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तथा चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर दूसरे चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल आरोपित होता है जो विद्युत धारावाही कुंडली को एक घूर्णन गति प्रदान करता है। अब हम देखेंगे कि विद्युत मोटर की संरचना कैसी होती है। एक विद्युत मोटर में दो मुख्य युक्तियां होती हैं। एक आयताकार कुंडली जो एक चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच लगाया गया होता है। कुंडली ABCD, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, विद्युत रोधी चालक तार की बनी होती है, कॉइल ABCD। इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के दोनों ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि इसकी भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहें। कुंडली के सिरे विभक्त वलय, जिसको स्प्लिट रिंग भी कहते हैं, दो अर्ध भागों से जुड़े होते हैं। आप यहां देख सकते हैं P और Q से उसे दर्शाया गया है। स्प्लिट रिंग के अर्ध भागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है तथा धुरी से जुड़ी होती है। P तथा Q जो कि विभक्त वलय स्प्लिट रिंग के दो भाग हैं, क्रमशः दो चालक ब्रशों X तथा Y से स्पर्श करते हैं। अब हम समझेंगे विद्युत मोटर की कार्यप्रणाली। स्रोत से विद्युत धारा चालक ब्रश के X से कुंडली ABCD में जाती है तथा ब्रश के बिंदु Y से होते हुए परिपथ पूरा करती है। कुंडली में विद्युत धारा भुजा AB में A से B की ओर तथा भुजा CD में C से D की ओर प्रवाहित होती है। अतः कुंडली की भुजा AB तथा CD में विद्युत धारा परस्पर विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होती है। जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम के अनुसार विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र तथा लगने वाले बल परस्पर लंबवत होता है। अतः जब विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होता है तो वह कुंडली की भुजा AB को लंबवत नीचे की ओर धकेलता है। तो भुजा AB के नीचे की ओर जाने पर भुजा CD ऊपर उठ जाती है। इस आधे घूर्णन में Q का संपर्क X से तथा P का संपर्क Y से होता है। अब कुंडली में धारा की दिशा बदल जाती है तथा यह DCBA के अनुदिश प्रवाहित होने लगती है। इससे भुजा CD नीचे की ओर जाती है तथा भुजा AB ऊपर की ओर जाती है। यह क्रम परस्पर चलते रहता है जिससे कुंडली लगातार वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। परिपथ में विद्युत धारा को उपक्रमित करने के लिए लगाई गई युक्ति विभक्त वलय स्प्लिट रिंग को दिक् परिवर्तक कहते हैं। यह दिक् परिवर्तक कुंडली के घूमने की दिशा को एक ही ओर बनाए रखता है।
जो व्यावसायिक मोटर होते हैं, जो थोड़े भारी कामों में इस्तेमाल होते हैं, उसमें स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। विद्युत चुंबक स्थायी चुंबक से अधिक शक्तिशाली होता है, जो अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और व्यावसायिक मोटर में विद्युत चुंबक पर लपेटे गए विद्युत धारावाही फेरों की संख्या भी अधिक होती है। तो विद्युत धारावाही फेरों की संख्या अधिक होती है, मतलब वो शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और व्यावसायिक मोटर में कुंडली को नर्म लौह क्रोड पर लपेटा जाता है, और नर्म लौह क्रोड तथा उस पर लगे कुंडली को सम्मिलित रूप से आर्मेचर कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल आरोपित होता है, और उस बल का प्रयोग हम लोग विद्युत मोटर में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।